ओके सो ये अपनी 2 पीटर साइक्स ओल्ड और न्यू वर्जन। काफ़ी टाइम हो चुका है इस बुक के पब्लिश हुए हुए। सो यार अपने पास दोनों बुक हैं, न्यू वर्जन BH किशन की और ओल्ड वाली। जब आप चूँकि हमें कंटेंट करना है कंपेयर, तो कंटेंट लिस्ट जहाँ पर दी हुई है अगर वही कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ना लिस्ट में दिख रहा होगा कि वो सब टॉपिक्स ब्रेकअप नहीं है। यहाँ पर सब टॉपिक्स ब्रेकअप है जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा। बट यहाँ पर एक अजीब बात है कि इस तरह की बुक्स जिनमें कि छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम लोगों ने डीप थिंकिंग वाला एपिसोड देखा है, कैसे मैंने फिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स हम लोगों ने कलेक्ट किए थे, है ना। तो इस बुक में ना जो इंडेक्स वाला पार्ट है जिसमें कि छोटे छोटे सब टॉपिक्स निकल करके आते हैं, यार इस तरह की बुक्स में ये बहुत ज़रूरी है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है। आप अगर इस बुक में देखोगे तो वो चीज़ नहीं है, इंडेक्स नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड की गई हैं, दिखाता हूँ मैं कौन सी, बट इंडेक्स गायब करके ये सब टॉपिक्स डाल दिया गया है। मेरी नज़र में थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर हेल्पफुल चीज़ें होती हैं इंडेक्स में, ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सर्च करने में आसानी होती है। तो ओल्ड वर्जन को और न्यू वर्जन में मैं ओल्ड वर्जन को तो पहले +1 इसलिए दूंगा क्योंकि भाई इसके पास इंडेक्स है और मुझे आसानी होती है और स्टूडेंट को बताने में आसानी होती है, स्टूडेंट को खुद भी ढूंढने में आसानी होती है। सब टॉपिक में वो और ब्रेकअप नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ब्रेकअप नहीं है। SN और SN2 सर्च करने जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे। सो +1 तो ओल्ड के पास आ गया। बट अब एग्जैक्टली अगर चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया भी गया कि इस एडिशन में क्या है, बट इसको कौन पढ़े बताओ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कंपेरिजन अगर करना है मुझको तो स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड मैकेनिज्म, इसमें देखते हैं क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड मैकेनिज्म में टॉपिक्स वगैरह ना वही सेम ही दिख रहे हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन वगैरह का बेसिक डिस्कशन है। जब आप जाएंगे एंडिंग की तरफ तो लास्ट में ना रिएक्शन टाइप्स आप देख रहे होगे, रिएक्शन टाइप्स है। रिएक्शन टाइप्स में लास्ट में रिएक्शन है पिनोकॉल, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या इसमें नहीं है क्या? इसमें भी है। और 32-33 पेज हैं यहाँ पर, तो वही 32-33 पेज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 32-33 पेज दिख गए, ऑलमोस्ट वही 32-33 पेज हैं और पिनोकॉल, पिनोकोलोन पे ख़त्म किया गया। उसके बाद क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली न्यू वर्जन में ना आपको हर चैप्टर में क्या मिलने वाला है, ये एक्सरसाइज मिलने वाली। अब एक्सरसाइज को मैं गो थ्रू नहीं किया, मैंने कुछ स्टूडेंट ने मेरे किया हुआ है, लेकिन बट पता नहीं है कि इसके आंसर्स कितने हैं। मतलब मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स ने किया हुआ है इस बुक के एक्सरसाइज को, एक तो मुझे लगता है कि मेरे टोटल स्टूडेंट्स में से शायद 5% स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको ट्राई किया है। बंसल वगैरह की शीट बनाना या फिर MS वगैरह बनाना, उनके अलावा बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। मैंने जब उनके डाउट्स लिए हैं तो मुझे हल्का से 1-2 जगह पे एरर दिखाई दिया, बट मैंने गो थ्रू नहीं किया। तो इसको कभी और करेंगे कि एक्सरसाइज कभी बहुत ज़्यादा टाइम होगा तब करेंगे इसको। बट हर चैप्टर में ना ऑलमोस्ट मुझको क्या दिखाई दिया है कि मोटी मोटी चीज़ें वही हैं। सेकंड चैप्टर में आप जाओ, टॉपिक कहाँ पर ख़त्म हुआ है, आप सेकंड चैप्टर को उठाओ, चेक करो एनर्जेटिक्स, काइनेटिक्स को, वही ओरिजिनल कंटेंट आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आगे चले गए, वही सेम कंटेंट दिखाई देगा। लास्ट में रिव्यू क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, एंड रिव्यू क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं, सिंगल करेक्ट हैं, और सिंगल करेक्ट के साथ साथ क्या दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट हैं एंड ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो कंटेंट में मेन डिफरेंस यही है कि हर चैप्टर में थ्योरी के बाद, हर चैप्टर में, सारे चैप्टर में यही काम किया गया है कि लास्ट में सॉल्विंग के लिए आपको सेक्शन दे दिया गया है, जो पहले नहीं था पीटर साइक्स में। अब इस चीज़ के लिए क्या हम प्लस माइनस करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। इस बात के लिए भाई यहाँ पर न्यू वाले को तो कुछ नहीं मिला था, लड्डू था। इनके पास लड्डू इस बात के लिए कि यहाँ पर सॉल्विंग एक्सरसाइज नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सरसाइज ऐड की गई। एक्सरसाइज कितनी अच्छी है, कितनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वी डोंट नो, है ना। इसके बारे में पता लगाना भी बाकी है। तो इस बात का इनको +1 है। आगे चेक करते हैं। अगर पूरे कंटेंट की बात करें तो इस बुक में आप देखोगे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ना आपको कभी भी JEE एडवांस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ सकती। कुछ पार्ट उसके ऐसे होते हैं जो कि ओलंपियाड 3rd स्टेज में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। 3rd स्टेज, आई एम सेइंग, नॉट 2nd स्टेज। तो रेडिकल एंड देयर रिएक्शन के बाद अगर आप देखोगे इस बुक में, ओरिजिनल वाले में, सॉरी ये तो आपका एडिटेड वर्जन है। तो एडिटेड वर्जन में अगर आप देखोगे ना तो रेडिकल एंड देयर रिएक्शन, इसकी एक्सरसाइज के बाद सीधे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो रेडिकल एंड देयर रिएक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स है। बट आप ओरिजिनल बुक में जाओगे
तो आपने क्या दिखेगा, ये देखो रेडिकल्स एंड द रिएक्शन यहाँ ख़त्म होता है, रेडिकल्स एंड द रिएक्शन यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शंस है जो यहाँ से गायब है, इस वाले से गायब है, तो यहाँ लिख लेना चाहिए हमें। जो ओल्ड हैं उनमें थर्ड स्टेज ओलंपियाड से रिलेटेड भाई एक्स्ट्रा सिलेबस डाला हुआ है। क्या हम इसके लिए इसको +1 देंगे? हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते +1, बट हाँ जो भी ओलंपियाड थर्ड स्टेज में जाने वाले, मतलब वो एग्जैक्टली टॉप 35 जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसको +1 दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जैसे कि जो रिएक्शंस आप देख रहे हो यहाँ पर, जो फेस कंट्रोल्ड और फेस रिलेटेड जो साइक्लो एडिशंस वगैरह है, वो सब कोई बंदा पढ़ सकता है। हालांकि मेरे नज़र में ऐसा कोई बहुत डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से समझा करके नहीं दिया हुआ है, और लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप्स वगैरह या हैमेट प्रिंसिपल्स वगैरह इतना कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यूज़ नहीं होते कि उनके लिए आप एग्जैक्टली बोलिए कि हाँ बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल कुछ डेटाज हैं, थर्मोडाइनमिक इम्प्लीकेशंस हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट्स हैं जो कुछ यूज़ हो सकते हैं हम, बट इसको ओलंपियाड स्टेज के अकॉर्डिंगली +1 डालेंगे जो इनके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जेई एडवांस ओरिएंटेड टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वो न्यू वाले में एडेड है, तो भाई इसको कार्बोहाइड्रेट्स के लिए +1 मिलने वाला है, समझे। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितना अच्छा दिया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पूरे जे एडवांस लेवल तक डाला हुआ है, क्योंकि इसमें तुम लॉबरी डी ब्रूइन, वैन आइकनस्टाइन इक्विलिब्रियम वगैरह और एनोमेरिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी अच्छे से डाली हुई हैं, अच्छे ढंग से बताया गया है, राइट। फिर लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, बाकी दी एंड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, यही सब डिफरेंट है। कंटेंट का डिफरेंस इतना ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किया गया है, जेई एडवांस ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा कर दी गई हैं। तो आप अगर बोलोगे तो न्यू वाले को ना, न्यू वर्जन इज एक्चुअली मोर जेई एडवांस ओरिएंटेड, जबकि अपने आप में भाई कोई भी बंदा जो ओरिजिनल पढ़ेगा उस ओरिजिनल में, ओल्ड वर्जन में आपको जेई एडवांस ओरिएंटेड जो कंटेंट यहाँ पर ऐड किया गया वो है एक्सरसाइजेस एंड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट, यही चीज़ है। जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट इस चीज़ की कहीं और से पूरी हो रही है उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो इसी के साथ जाता है। तो मर्जी है, किसी के भी साथ जा सकते हैं, मेरे नज़र में कुछ भी बुराई नहीं है। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली बात करें कि नहीं मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे थर्ड स्टेज ओलंपियाड तक पढ़ना है, यूज़ करना है, जो कि बहुत रेयर स्टूडेंट करेंगे, मैंने बताया जैसे थर्ड स्टेज में टॉप 35 स्टूडेंट्स ही जाते हैं कंट्री के, तो वो एक वही बात होगी ना कि आप उतने छोटे से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो यार सेलेक्ट होके जाते हैं 35, बट पढ़ाई तो बहुत सारे करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्पेशली इनके लिए कुछ हद तक ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मेरी नज़र में आप किसी को भी यूज़ कर लो, बट हाँ यार एक बात जो मैं बोलूँगा कि एक्सरसाइज, जो भी तुम एक्सरसाइज नए वाले में करोगे, नए वर्जन में, वो यार किसी टीचर से डिस्कस करके करना। पता नहीं नए क्वेश्चंस में ना अक्सर एरर होता है, क्योंकि कभी भी बुक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पुरानी नहीं हुई है ये वर्जन, मुझे लगता है कि शायद मेरी नज़र में ये 5 साल 6 साल से आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद पता नहीं कब से है, ये पता नहीं है कब से है एग्जैक्टली, पहली बार कब आया तो अलग, ये डेट नहीं लिखा हुआ कि कब ना ये नया एडिशन कब आया, अपने को नहीं पता। सो हम कह नहीं सकते, वैसे यहाँ पर कुछ होना चाहिए, है क्या, कॉपीराइट 2014, तो यार अगर 2014 दिखा रहा है तो दैट मीन्स 8 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसको, बट ये इतना पॉपुलर नहीं है टीचर्स के बीच में शायद, तो क्रॉस चेक कितने अच्छे से हुए होंगे, आंसर्स कह नहीं सकते कि आंसर्स कितने सही हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बना करके ब्रेन स्टॉर्म करना चाहते हो तो डन, ले लो, बट तुम्हारे पास अगर अदर सोर्सेज है तो इतना मिक्सअप मत करो। मैं चाहूँगा कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बुक को यूज़ किया जाए एग्जैक्टली, बुक को एग्जैक्टली यूज़ किया जाए थ्योरी के लिए, और प्रॉब्लम्स के लिए तो तुम्हारे पास ढेर सारी बुक एमेज़ॉन वगैरह होती है, अपने कोचिंग की शीट वगैरह होती है, ठीक है। सो यही बात थी, बट ये वीडियो डेडिकेटेड थी कंटेंट के डिस्कशन पे,
बाकी तो हम जो इसके अंदर की इंपॉर्टेंट बातें वो आगे डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।